हिंदी एकांकियों में उदय शंकर भट्ट का विशिष्ट स्थान है। एकांकी एवं नाट्य लेखन के अतिरिक्त उन्होंने कवि, कथाकार, उपन्यासकार की भूमिका का भी सफल निर्वाह किया है। भट्ट जी के एकांकी शिल्प का बनावट में सहजता के साथ स्थितियों और चरित्रों के अंतर विरोध का अत्यंत सूक्ष्म अभिव्यक्ति हुई है। संवेदना और शिल्प दोनों ही दृष्टियों में से उनके एकांकी पृथक पहचान रखते हैं। 1918 में जन्मे उदय शंकर भट्ट ने प्रचुर परिमाण एकांकी लिखे हैं। उनके कई एकांकी प्रकाशित हैं। भट्ट जी कवि और कविता ने उनके नाटकों में भाषा को व्यंजनपूर्ण, कवित्वमय और पारदर्शी बनाया है। करुणा, द्वंद्व और विडंबना का प्रभावशाली समन्वय उनके एकांकियों में हुआ है। भट्ट जी एकांकियों से विषयात्मक अंत में जोड़ देते हैं। उनकी संवाद योजना में संक्षिप्तता, गति और बोधगम्यता विद्यमान है। 1921 में की थी, लंबे समय तक है। नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे उदय शंकर भट्ट जी का एक प्रसिद्ध एकांकी 10,000। एकांकी एक अंकों पर आधारित होता है, तो आज हम उदय शंकर भट्ट जी के 10,000 एकांकी का अध्ययन करेंगे। देखते हैं उदय शंकर भट्ट जी का हम सामान्य अध्ययन यहाँ पे कर लेते हैं। हिंदी एकांकियों में उदय शंकर भट्ट का विशिष्ट स्थान है। एकांकी एवं नाट्य लेखन के अतिरिक्त उन्होंने कवि, कथाकार, उपन्यासकार की भूमिका का भी सफल निर्वाह किया है। भट्ट जी के एकांकी शिल्प की बुनावट में सहजता के साथ स्थितियों और चरित्रों के अंतर विरोध की अत्यंत सूक्ष्म अभिव्यक्ति हुई है। संवेदना और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से उनके एकांकी पृथक पहचान रखते हैं। 1918 में जन्मे उदय शंकर भट्ट ने प्रचुर परिमाण में एकांकी लिखे हैं। कब जन्म लिए थे उदय शंकर भट्ट जी? 1918 में। जिनकी क्या है एकांकी प्रचुर मात्रा में उन्होंने एकांकी लेखन किए हैं। उनके कई एकांकी संग्रह प्रकाशित हैं। प्रमुख संग्रह से इस प्रकार है: अभिनव एकांकी, समस्या का अंत, धूप शिखा, आदिम वियोग, पर्दे के पीछे, स्त्री का हृदय और आज का आदमी। ये सभी क्या हैं इनके एकांकी हैं। उन्हीं एकांकियों में से 10,000 एकांकी का हम अध्ययन करेंगे। भट्ट जी कवि हैं और कविता ने उनके नाटकों की भाषा को व्यंजनापूर्ण, कवित्वमय और पारदर्शी बनाया है। करुणा, द्वंद्व और विडंबना का प्रभावशाली समन्वय उनके एकांकियों में हुआ है। भट्ट जी जो एकांकी में विषयात्मक अंत पर जोर देते हैं, उनकी संवाद योजना में संक्षिप्तता, गति और बोधगम्यता विद्यमान है। उदय शंकर भट्ट ने लेखन की शुरुआत 1921-22 से की थी। उन्होंने अपनी लेखन की शुरुआत कब की थी? 1921-22 में। लंबे समय तक वे कविता, नाटक और कथा लेखन में साधनरत रहे। 1938 में उन्होंने एकांकी लेखन प्रारंभ किया। 1938 से उन्होंने क्या है एकांकी लेखन प्रारंभ किया। उनका प्रथम एकांकी संग्रह 1940 में अभिनव एकांकी शीर्षक में प्रकाशित हुआ। उनका प्रथम एकांकी संग्रह कब? 1940 में अभिनव एकांकी शीर्षक से प्रकाशित हुआ। आगे चलकर भट्ट जी ने अनेक पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रतीकात्मक और समस्या प्रधान एकांकी लिखकर इस विधा के विकास और समृद्धि में सराहनीय योगदान किया। काव्य नाटक के क्षेत्र में भी उनकी उपलब्धि रेखांकन योग्य है। मत्स्य गधा, विश्वामित्र और राधा और उनकी विशिष्ट काव्य नाट्य कृतियाँ हैं। भट्ट जी ने ध्वनि रूपकों अर्थात रेडियो नाटक की भी रचना की है। शब्दों और ध्वनियों के माध्यम से प्रभावी वातावरण निर्माण में वे दक्ष रहे हैं अर्थात कुशल रहे हैं। उनके ध्वनि प्रतिरूपों में प्रभावी अंत के साथ प्रारंभ से जिज्ञासा बनाए रखने की विशेषता विद्यमान है। कालिदास की प्रसिद्ध रचनाओं मेघदूत और विक्रम उर्वशी को उन्होंने सफल ध्वनि के रूप के प्रस्तुत किया है। कालिदास की रचनाओं को मार्मिकता उनके रेडियो रूपांतरण में कलात्मकता के साथ अभिव्यक्त हुई है। 10,000 उदय शंकर भट्ट का विशिष्ट एकांकी है। यथार्थवादी परंपरा के इस एकांकी में न केवल समकालीन सामाजिक जीवन की विडंबना का चित्रण हुआ है, वरन
उसकी आलोचना भी की गई है। एकांकी में एक कंजूस व्यक्ति की कृपणता का प्रभावशील चित्रण प्रस्तुत किया गया है। विधाता की इस विचित्र सृष्टि में भांति भांति के आचार विचार व्यवहार के लोग पाए जाते हैं। मानव जीवन की इस विचित्र से एकांकी में रेखांकित किया गया है। एकांकी में जिज्ञासा और कौतूहल तत्व की प्रधानता है। संवाद छोटे छोटे सरस हैं, उनमें पात्रों के चरित्र प्रतिच्छाए स्पष्ट प्रतिबिंबित होती है। भाषा अनुकूल है। एकांकी में रंगमंच गुण विद्यमान है, उसे सरलता से मंचित किया जा सकता है। तो आइए हम यहाँ पे अध्ययन किए हैं, उदय शंकर भट्ट जी का सामान्य अध्ययन किए हुए हैं। अब आगे चलकर हम उनके एकांकियों में से एक एकांकी 10,000 एकांकी का हम अध्ययन करेंगे। देखते हैं पात्र परिचय। विशाखाराम कौन है? सीमाप्रति के एक सेठ हैं। सुंदरलाल कौन है? उसका लड़का मतलब उसका बेटा है। राजो कौन है? उसकी लड़की, उसकी पुत्री है। राजो की माँ सेठ की पत्नी है। मुनीम उसका मुनीम, सेठ की पत्नी राजो की माँ, तो सेठ की पत्नी विशाखाराम क्या है? सेठ है, सीमा प्रांत के एक प्रसिद्ध सेठ हैं। 10,000 समय शाम के 5 बजे। देखिए समय क्या हो रहा है? शाम के 5 बज रहे हैं। सीमा प्रांत के एक नगर में एक मकान में एक बड़ा सा कमरा जिसमें 2 दरवाजे, एक सीढ़ी के पास और दूसरा मकान के भीतर भाग में जाता है। गली की तरफ से 2 खिड़कियां हैं। भीतर कमरे में एक बड़ी खाट है जिस पर मैला सा बिस्तर बिछा है। पूर्व के तरफ कोने में एक चौकी है। उसके सामने आले में ठाकुर जी का एक सिंहासन है। उसमें कुछ पीतल की मूर्तियाँ, उन पर गेंदों के फूलों की माला चढ़ी है। आले की कील में एक रुद्राक्ष की माला है। हाथ में लिखी हुई छोटी 2 किताबें हैं। कमरे में कुछ तस्वीरें हैं। एक रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की, जिसमें राम के राज्याभिषेक का दृश्य है। हनुमान माला तोड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर काली की हैं। कमरे में एक मोढ़ा रखा हुआ है और एक टूटी हुई कुर्सी है, एक जिसका बेड टूटा हुआ है। एक छोटी सी मेज एक कोने में रखी है, उस पर लोटा और उसके ऊपर एक गिलास रखा है। 2 खूंटियाँ गड़ी हुई हैं, उनमें एक एक पगड़ी और दूसरी पर एक दुपट्टा और एक मैला सा कोट है। खाट पर लाल विशाखाराम बेचैनी से लेटा हुआ है। उसकी आंखों में बेचैनी, चेहरा पिचका हुआ, रंग गोरा, बाल बिखरे हुए मालूम होता है। बड़ी चिंता में है। हाय, हाथ में एक चिट्ठी है जिसे बार बार उठकर पढ़ता है और फिर सिरहाने रख देता है, फिर उठा लेता है, पढ़ता है और फिर रख देता है। वो उठकर बैठ जाता है और छत की कड़ियों की ओर ताकता है और धम से फिर खाट पर लेट जाता है। ये सब दृश्य कहाँ पर का है? ये सेठ हैं, उनके विशाखाराम सेठ के घर के सारे दृश्य का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि कौन सी वस्तुएं कहाँ पर है, कमरे में कौन सी तस्वीरें लगी हुई हैं, सारा दृश्य। और वहाँ क्या है? विशाखाराम एक बिस्तर पर लेटा हुआ है और एक उनके हाथ पे एक चिट्ठी है जिसे वो पढ़ता है और फिर उसे पढ़ता है, फिर रखता है, फिर पढ़ता है, फिर लेट जाता है। विशाखाराम, हाय, क्या जाना था एक दिन भी देखना पड़े, यह दिन भी देखना पड़ेगा। हे राम जी, उबारो महाराज, बड़ी विपदा आ पड़ी, कोई उपाय सूझे नहीं है। आँख मीचकर ठाकुर जी को हाथ जोड़ने लगता है। विशाखाराम क्या है? हाथ जोड़कर ठाकुर जी को यह कहने लगता है कि बड़ी विपदा आ गई है, उबारो महाराज। फिर आंखें खोलकर पत्र हाथ में लेकर पढ़ने लगता है। क्या करूं राजोरी। भीतर के दरवाजे से 14 साल की एक लड़की दौड़ती जाती है। राजो कौन है? हम ऊपर देखे हुए हैं ना। राजो क्या है? उसकी पुत्री है। सेठ विशाखाराम जी की क्या है? राजो पुत्री है। राजो, हाँ चाचा जी, क्या कहे हो? विशाखाराम, अरे क्या अभी मुनीम जी नहीं आए? मरा जाऊँ हूँ, बड़ी मुसीबत है। राजो, भाई कब आओगे भला? एकदम पास आकर। विशाखाराम जी के एकदम पास आकर कहते हैं, भाई कब आओगे भला?
बुला लो ना भाई को, कुछ रुपयों की ही तो बात है। हाय आंखों में आंसू भर कर, हे भगवान बड़े नामुराद हैं ये लोग। चाचा जी भेज दो रुपया, क्या देखे हो? विशाखाराम कहते हैं बैठकर। क्या देखूँ बेटी, अपनी किस्मत को रो हूँ। रुपया भी कहाँ था, अभी अनाज भी तो खरीदना है। कल मोहम्मद बवस आने रुपये का सूद लेकर 2000 मांगने आया था, उसकी भी तो देना है। 10,000 के सरकारी बोर्ड खरीदने हैं, ऐसा मौका कब मिलेगा? इतना सूद क्या छोड़ा जा सके? हे बेटी, वो 10,000 देने पड़ेंगे। एकदम खाट पर धड़ाम से लेट जाता है। ये क्या है? यह बात विशाखाराम राजू से कहता हुआ फिर फट से अपने बिस्तर पर लेट जाता है। राजू कहती है दौड़कर, चाचा जी क्या हुआ तुम्हें? भाभी, ओ भाभी देखो तो चच्चा को क्या हुआ। राजू की माँ अरी आई कहती हुई आती है। राजू की माँ क्या है यहाँ पे आती है, क्या हुआ बोल के वो विशाखाराम जब धड़ाम से लेटते हैं तो ये कहते हुए आती है। राजू की माँ कहती है, कह तो दिया, परेशान होने की क्या ज़रूरत है, दे दो 10,000 रुपये तो फिर भी मिलते रहेंगे। लड़का तो फिर हाँ भगवान क्या कर रही है, हे राम जी, हाथ जोड़कर आले में रखे सिंहासन की तरफ देखने लगती है। यूँ ही करे हैं, दया करो भगवान। विशाखाराम कहते हैं मुनीम जी नहीं आए, आंखें बंद कर लेता है। यह कह के मुनीम जी नहीं आकर बोल के वहाँ अपने आंखें क्या है बंद कर लेते हैं। राजू कहती है आते ही होंगे, तुम्हारा कैसा जी है चाचा? राजू की माँ, कहूँ तो हूँ, फिकर क्यों करे हो? ईश्वर मेरे लड़के को लौटा दो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरे प्यारे बच्चे को मुझे दे दो भगवान। यह कह के क्या है राजू की माँ रोने लगती है। राजू माँ के गले से लिपट जाती है। रोए क्यों है भाभी, चच्चा से कह के भाई को बुला लेना। राजू की माँ कहती है आंसू पोंछती हुई, कैसे बुलाऊं बेटी, तेरे चच्चा को तो रुपयों की पड़ी है, ईश्वर ने एक ही लड़का दिया है, हाँ भगवान। विशाखाराम आंखें खोलकर, राजू मुनीम जी नहीं आए बेटी? राजू अभी तो नहीं आए हैं। विशाखाराम फिर कहते हैं ना मालूम मुनीम ने खांड का सौदा किया या नहीं, इस वक्त तो खांड खरीदनी ज़रूरी है, फिर महंगी हो जाएगी। कैसा मुसीबत है, न जाने इब्राहिम से रुपये का तकाजा किया या नहीं। आज 4 साल होने आए हैं, अभी तक सूद भी नहीं आया। मुकदमा लड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वह बेईमान रुपया देगा। पत्र हाथ लेकर, पर इसको क्या करूं? राजू नाम लेकर मुनीम आवाज़ लगाता है। जीने में खटखट चढ़ता आता है। देखो यहाँ मुनीम जी क्या प्रवेश कर रहे हैं, राजू नाम लेकर वो अंदर आ रहे हैं। विशाखाराम कहते हैं लो मुनीम जी आ गए, एकदम उठकर बैठ जाते हैं। क्या है विशाखाराम लेटे हुए थे, उठकर बैठ जाते हैं, मुनीम जी आ रहे हैं कह के। आओ मुनीम जी, आज बड़ी देर लगाई। राजू और उसकी माँ दूसरे दरवाजे से घर में चली जाती है। राजू और उसकी माँ है क्या है, मुनीम जी के आते ही वो दूसरे दरवाजे से घर में चली जाती है। मुनीम, जय राम जी की सेठ जी, देर हो गई, दिन भर का हिसाब किताब करना था। तेरा आने के हिसाब से खांड के 100 बोरे खरीद लिए हैं। मोहम्मद बक्से का आदमी आया था। देखिए 13 आने के हिसाब से खांड के कितने 100 बोरे खरीद लिए हैं। मोहम्मद बख्श का आदमी आया था। किसके आदमी आए थे? मोहम्मद बख्श के। मैंने कह दिया कि सेठ जी के आने पर फैसला होगा। सुन, और इब्राहिम फरार हो गया है। रोकड़ मिलती इतनी देर हो गई है। हाँ, पठानों की कोई चिट्ठी आई क्या? विशाखाराम कहते हैं खांड तो 12 आने 4 पाई थी ना, फिर 13 आने क्यों खरीदी? इब्राहिम भाग गया। यह तो बड़ी बुरी खबर है मुनीम जी। 4000 नगद हैं, कैसे छोड़े जा सकते हैं? चौधरी से नहीं कहलवाया, वह जो जामीन है न सरकारी बोर्ड की कोई चिट्ठी आई। रुपये तैयार रखना, बोर्ड को खरीदने ही होंगे। मुनीम जी, पठानों की तरह से कोई चिट्ठी, पठानों की तरफ से क्या है कोई चिट्ठी नहीं आई सेठ जी। विशाखाराम कहते हैं रोकड़ में कितना बाकी है? चौधरी के पास अभी आदमी भेजो और तकाजा करो। खाट पर लेट जाता है। फिर विशाखाराम क्या है रोकड़ में कितने बाकी हैं, चौधरी के पास आदमी भेजो कह कर क्या है फिर से खाट में लेट जाता है। सब तरफ मुसीबत है, रुपया लेकर देने का कोई नाम ही नहीं लेता। आंखें बंद करके क्या विशाखाराम लेट जाता है। हाँ भगवान, हे राम जी, कैसा बुरा समय है, उठ कर मैं जाऊँ
तबीयत देख या रुपया बैठ जाता है। मुनीम, नहीं सेठ जी, बीमार हो जाना ठीक नहीं है। पठानों ने कुछ नहीं लिखा सेठ जी, सुंदरलाल का ख्याल रखना ही चाहिए। ना मालूम बेचारे को कैसी तकलीफ दे रहे होंगे। सेठ की ओर देखते हुए मुनीम जी कहते हैं। विशाखाराम, लो यह पढ़ो, कैसा दुष्ट है लड़का, जरा भी लड़ाई नहीं करी, डोली में नई बहू की तरह उनके साथ चला गया मेरी छाती पे मूंग दलने। कहाँ से लाऊं 10,000? 10,000 चिट्ठी मुनीम के हाथ में देकर या कह रहे हैं, लो पढ़ो, सब बराबर कर दिया। भला बाहर गया ही क्यों? लेट जाता है कह के लेट जाता है कि भला वो बाहर गया ही क्यों कह के विशाखाराम क्या है, लेट जाते हैं। मुनीम जी कहते हैं, सेठ जी, सुंदरलाल का कोई अपराध नहीं है, उगराही को उसे अपने ही तो भेजा था। पत्र हाथ में लेकर मुनीम जी पढ़ रहे हैं। विशाखाराम, बर्बाद हो गया मैं तो मुनीम जी। हाँ, जरा जोर से पढ़ो। मुनीम चौंक कर कहते हैं, यह तो सुंदरलाल की ही लिखावट है। लिखता है, पिताजी, अगर मेरी ज़िंदगी चाहते हो तो किसी आदमी के हाथ काबुली फाटक के बाहर आज ठीक शाम के 8 बजे 10,000 रुपया पहुंचा दो पुलिस को, या और कोई सहायक लेकर आए तो खान कहता है लड़के को मरा ही समझो। इन लोगों ने मुझे बड़ी तकलीफ दी है, शायद नरक की कोई भी यातना इससे अधिक नहीं हो सकती। मुझे विश्वास आप मेरी रक्षा करेंगे। देखिए, यह किसकी लिखावट है? सुंदरलाल की। सुंदरलाल कौन है? विशाखाराम जी के इकलौते पुत्र हैं, जो क्या अगवा होकर लिए गए हैं खान के द्वारा, जिन्होंने कहा है यह तो सुंदरलाल की लिखावट है। पिताजी, अगर चिट्ठी में क्या लिखा है, पिताजी, अगर मेरी ज़िंदगी चाहते हो तो किसी आदमी के हाथ काबुली फाटक के बाहर, कहाँ पे? काबुली फाटक के बाहर आज ठीक शाम कितने बजे? 8 बजे, शाम के 8 बजे क्या है? 10,000 रुपये, 10,000 रुपये वहाँ पे पहुँचा दो। नहीं तो खान कहता है, कौन अगवा क्या है उसे? खान कहता है कि लड़के को मरा ही समझो। इन लोगों ने क्या है, मुझे बहुत ही तकलीफ़ दी है, शायद नरक में भी इतनी यातना नहीं दी जाएगी। मुझे विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। सुंदरलाल क्या है, अपने पिताजी को पत्र भेज के कहता है कि मुझे विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। आपका पुत्र सुंदरलाल। वह अपने ही द्वारा पत्र लिख के भेजा है। खान के द्वारा क्या है, उसे अगवा किया गया है और उसे फिरौती मांगा गया है 10,000 रुपये, जिसे वो क्या है, काबुली फाटक के पास शाम 8 बजे पहुंचाने की बात किया है। नीचे खान ने खुद पश्तो में लिखा है। अब देखिए, ये तो सुंदरलाल लिखा हुआ है, उसका पुत्र। उसके बाद खान खुद लिखा हुआ है कि आज तुमको इतला देता हूँ, तुम आज बुधवार शाम के 8 बजे 10,000 रुपया काबुली फाटक के बाहर पहुँचा दो, नहीं तो तुम्हारा लड़का मार डालेगा। ये अमीर अली खान, किसके द्वारा उसे अगवा किया गया था? अमीर अली खान के द्वारा सुंदरलाल को अगवा किया गया था। सुंदरलाल कौन है? विशाखाराम के इकलौते पुत्र हैं, जिसके फिरौती में 10,000 रुपये की मांग की गई है। तो उस आगे देखते हैं। मुनीम पत्र रखकर विशाखाराम की ओर देखने लगता है। मुनीम जी पत्र पढ़ रहे थे, पत्र को रख के फिर वो विशाखाराम की ओर देख रहे हैं। विशाखाराम सुंदरलाल के पिताजी। मुनीम कहते हैं, सेठ जी, 10,000 रुपये की क्या बात है? आज ही तो बुधवार है, अगर कहे तो मोहम्मद बख्श को न देकर 10,000 के इंतजाम कर लूँ, रुपया तो है ही। विशाखाराम उठकर, आने रुपये का सूद है मुनीम जी, डपट कर अपने घर से निकालो तो मालूम हो गाढ़े पसीने की कमाई है। 10,000 यूँ ही हो जाएंगे। हे भगवान, कंगाल कर दिया। राजू और उसकी माँ एकदम कमरे में आ जाती हैं। जब ये बात विशाखाराम मुनीम जी के बीच हो रहा था तो राजू और उसकी माँ क्या है, कमरे में आ जाती हैं। राजू की माँ, यूँ ही जाएंगे, सुना तुमने मुनीम जी? इनकी अकल पर तो पत्थर पड़ गई है, कुछ नहीं सोचते, बस रुपया रुपया, मेरा लड़का ला दो मुनीम जी। हाय मेरा सुंदर, हाय मेरा बच्चा। यह कहकर राजू की माँ रोने लगती है। लेकिन विशाखाराम क्या है, उन्हें अपने पैसों के ही प्रति मोह है, लेकिन अपने पुत्र के प्रति मोह नहीं है। घूंघट के ज़मीन पर कौन बैठ जाती है? राजू की माँ। राजू दौड़कर पिता से लिपट जाती है। उनकी पुत्री क्या है, दौड़कर पिता से लिपट जाती है और निहोरे के ढंग से उसे देखने लगती है। विशाखाराम, भला मुनीम जी, मैं क्या कहूँ है कि सुंदर ना आवे,
मैं तो खुद चाहूँ कि लड़का किसी तरह आ जावे। क्या सुंदर का बाप नहीं हूँ? तुम ही बताओ, लड़के के बिना तो घर सुना सुना सा लगे है। पर 10,000, देखिए वो भी चाहता है कि सुंदर घर में आ जावे, है ना, लेकिन उसके बदले वो 10,000 देने को राजी नहीं हो रहा है। कोई पिता अपने वो पुत्र के लिए ऐसा कर सकता है क्या? लेकिन यहाँ विशाखाराम को क्या है, अपने पैसों के प्रति मोह है। मुनीम जी कहते हैं सिर हिलाकर, हाँ सो तो है ही, यह तो करना ही पड़ेगा। राजो की माँ, आज 4 दिन से मैं इनका रूप देख रही हूँ। कहूँ हूँ रुपये के पीछे लड़के को हाथ से न खो। रूप पैसे हाथ का मैल है, 10,000 क्या बड़ी बात है? पर इन्हें तो न जाने क्या हो गया है, खांड और सूद से इनका विचार छूटे। तब मुनीम जी मैं तुम्हारे पैर पड़ूँ, मेरे सुंदर को ला दो। राजो की माँ यह कहकर क्या है, रोने लगती है कि आज 4 दिन हो गए हैं, लेकिन क्या है, ये 10,000 के बारे में सोच ही रहे हैं। दे के अपने पुत्र को ला नहीं पा रहे हैं। इन्हें तो केवल क्या, खांड और सूद के बारे में ही ध्यान लगा हुआ है। मुनीम जी को रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे पैर पड़ूं, मेरे सुंदर को ला दो। मुनीम जी कहते हैं माता जी घबराओ मत, सुंदर को घर पर ही समझो। वो आश्वासन दिलाते हैं कि मैं आपके पुत्र को ला के दूँगा। राजो की माँ, घर पर कैसे समझूं मुनीम जी, घबराऊं क्यों नहीं? इनकी पति की तरफ इशारा करके हालत देखकर तो मेरे जी में ऐसा हो रहा है कि मैं लड़का खो बैठूंगी। कहते हैं जो होना था सो हो गया, और लड़का हाय ना मालूम इनसे यह कैसे ऐसा कह गए, हे भगवान। राजो, मुनीम जी मेरे भाई को जल्दी बुला दो, देखो कई रातों में माँ सोई नहीं है, सारी रात रोती रही, आंखें सूज गई है। मेरे भाई को जल्दी से लाओ मुनीम जी, और रोने लगती है। राजो की माँ कहती है मैं कहूँ हूँ मेरा गहना लेकर बेच दो और मेरे लड़के को बचा लो। देखो राजो की माँ क्या है, अपने गहने को बेच के अपने बेटे को छुड़ाने की बात कह रही है। मुनीम, घबराने की क्या बात है माता जी, सेठ जी को भी तो आपसे कम फिक्र नहीं है। विशाखाराम, हाँ सो तो है ही, मैं कब सोया हूँ, रात में दिन रात चिंता लगी रहती है। सुंदर मेरी आंखों के सामने झूमता रहता है, उसके बचपन की बातें याद आया करते हैं। इधर इब्राहिम रुपया देने में ही नहीं आवे क्या? तुमने उसको सूद का हिसाब लगाया है? मुनीम जी कितना बने हैं इसके ऊपर, खांड कहाँ रख पाई है? गोदाम में ना, देखो तालियां अपने पास ही रखना, न तो मुझे दे देना। देखो उसके पुत्र को अभी खान अगवा कर लिया रहता है, लेकिन केवल उसे क्या है, खांड की सूद की ही पड़ी रहती है। उसे वो 10,000 देने में इतना कतरा रहा है, क्यों? उसे अपने 10,000 ही प्यारे हैं, अपने पुत्र सुंदरलाल से ज़्यादा उसे अपने 10,000 कितने प्रिय हैं कि वो 10,000 देने में वो घबरा रहा है। मुनीम, सेठ जी सुंदरलाल के लिए क्या हुक्म है? रुपए के इंतजाम करूं? बहुत थोड़ा वक्त है। सेठ की ओर देखता है, 15,000 तिजोरी में है, अभी रख कर आया हूँ। देखो मुनीम जी क्या है, सभी पैसे का देख रेख करते थे ना, वह सारी चीज़ों का देख रेख क्या है, विशाखाराम सेठ जी का मुनीम ही करते थे। वो अभी बताए ना कि 15,000 तिजोरी में अभी रख कर आया हूँ। विशाखाराम कहते हैं 10,000, न कम न थोड़ा, अरे और कोई इंतजाम न हो सके हैं? मुनीम जी, पुलिस को खबर क्यों ना कर दो? देखो 10,000 देने में ही कतरा रहा है, कह रहे हैं कि और कोई इंतजाम नहीं कर सकते क्या? पुलिस में खबर के नहीं दे सकते क्या? मुनीम कहते हैं पुलिस भी क्या कर लेगी सेठ जी, पुलिस भी तो डरे है और उसे क्या मालूम नहीं है, पर वह करे तब जो। सेठ जी मैं तो आपको सलाह न दूंगा कि आप और इंतजाम करें, नहीं तो आप लड़के से हाथ धो बैठेंगे, ईश्वर न करें। राजो की माँ, तुम किस सांसे में पड़े हो मुनीम जी, मेरा गहना ले जाओ, उतार कर सामने रख देती, लो मेरे लड़के को ला दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। देखो राजो की माँ विशाखाराम के पैसे देने से कतराने से वो अपने क्या गहने उतार कर मुनीम जी के सामने रख देती है और कहती है कि मैं सुंदरलाल को अपने पुत्र को लेने आप तुम्हारे साथ चलूँगी। विशाखाराम, क्यों सब मेरे प्राण खाए जाओ, गहना भी कौन घर का नहीं है? मुनीम, सेठ जी देर हो रही है, हुक्म दें। राजो की माँ, कह तो रही हूँ, यह ले जाओ, पठानों को दे देना। विशाखाराम,
क्या करूं मैं फिर मुनीम जी, अली बख्श अपने गहने छुड़ा ले गए क्या? मुनीम, देर हो रही है सेठ जी, काबुल फाटक तक पहुंचना है, क्या हुक्म है? देखो मुनीम विशाखा राम के पैसे देने के इंतज़ार में रुका हुआ था, लेकिन विशाखा राम था कि उससे 10,000 रुपये उसे छूट ही नहीं रहा था। उसे केवल अपने पैसों से ही प्रेम था। इधर राजो की माँ कहती है कि मेरे गहने ले जाओ। तो भी कहता है कि गहने क्या घर का ही नहीं है? मुनीम कहता है क्या आज्ञा है सेठ जी, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ कि दुकान में कुछ आदमी साथ ले लूँगा। राजो की माँ, अरे बोल तो दो ना, बोलो मुनीम जी, अकड़ कर ले जाओ रुपया। मैं क्या घर की दुकान की कोई भी नहीं हूँ, जाओ देर ना करो हे भगवान। राजो की माँ कहती है कि मैं हुक्म दे रही हूँ मुनीम जी, जाओ आओ ले जाओ जल्दी, है ना, क्या मैं घर की नहीं हूँ? जाओ, मैं कह रही हूँ कि तुम ले जाओ पैसे। मुनीम कहते हैं जो हुक्म, चला जाता है। राजो माँ से, अब भाई आ जाएगा। राजो खुश होकर माँ से कहता है कि अब भाई आ जाएगा। भाई कौन? सुंदर लाल, जो खान लोगों के पास अगवा है। राजो की माँ, हाँ बेटी लेने गए हैं मुनीम जी, भगवान का नाम ले। सुंदर राजी खुशी घर लौटे। विशाखा राम एकदम चेतन से होकर मुनीम जी गए। राजो, हाँ गए चचा जी। विशाखा राम, घर बर्बाद कर डाला, क्या से क्या हो गए, लड़का कपूत निकला। हाय मैंने कैसे कैसे पैसा कमाया 10,000। हाय राम रे, फिर लेट जाता है। अरे राजो की माँ, मैं मरा। राजो की माँ, कहूँ कौन बड़ी रकम है, घर बच्चा आ जाए और हो जाएंगे रुपये। परमात्मा ने सब कुछ तो दिया है, हे भगवान दया करो। तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो? विशाखाराम, चिंता ना करूं, बैठकर खून की कमाई खून की। आज 40 साल से लगातार दिन रात एक करके पैसा कमाया है, लेट जाता है। राजो की माँ, कमाया है तो फायदा, न तीर्थ न जप न तप न धर्म, कभी हरिद्वार भी न ले गए। मैं तो तुम्हारा पैसा जानती ही नहीं, 4 कोठियाँ हैं और हम इस गली में पड़ सड़ रहे हैं। आज 3-4 लाख रुपये के मालिक हो, एक पैसा भी कभी दान नहीं किया। ऐसा रुपया किस काम को? देखो विशाखाराम कितने कंजूस था कि वो आज तक कहीं तीर्थ धाम में नहीं गया, सड़े गड़े से कोठरी में ही, गली के सड़े गड़े कमरे में ही रह रहा था। 3-4 रुपये के मालिक था, लेकिन वो 10,000 देने को कतरा रहा था। विशाखाराम, उठकर आग लगा दे घर में। मुनीम ने आज की बिक्री का कोई हिसाब ही नहीं दिया, बेईमानी ही हो गया। राम जी, लेट जाता है 10 रुपया इस नालायक के। मुनीम, कहाँ गया है राजो की माँ, और रुपया होता ही किस लिए है? इसमें सुंदर का क्या अपराध है भला? विशाखाराम, मुनीम कहाँ गया? शायद उग्राही करने गया होगा। राम जी दया करो। सुंदर लाल और मुनीम का प्रवेश होता है। देखो विशाखाराम कही रहते होते हैं कि मुनीम जी उसको क्या है, सुंदर लाल को छुड़ा के ले आते हैं 10,000 खान लोगों को। देखें, राजो की माँ सुंदर लाल को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। राजो भाई से लिपट जाती है। लड़का दौड़कर पहले विशाखाराम फिर अपनी माँ के पैर छूता है। विशाखाराम पुत्र को देखकर आगे अरे बड़ी खुशी हुई। राजो की माँ आज बेटे को देखकर छाती ठंडी हुई, उससे लिपट जाती है। फिर आंखों के तारे, राजो मेरे भैया, और उसे गले लिपट के क्या है, राजो मेरे भैया करके लिपट जाती है। राजो की माँ, कैसा दुर्बल हो गया है इतने ही दिन में। दुर्बल नहीं, दुबला है ना, दुबला हो गया है इतने दिनों में। सुंदरलाल, हाँ माँ, भगवान ही राक्षसों के पंजे में न डाले। देख मार मार कर तमाह देह सुजा दी। देह दिखाकर, वो अपने शरीर दिखाकर क्या है बता रहा है, हड्डी हड्डी दुख रहा है। विशाखाराम, बड़ा अच्छा हुआ बेटा, कैसे है? क्या वैसे ही उन्होंने छोड़ दिया? मुनीम जी, आज उग्राही में क्या मिला? सुंदरलाल मुनीम जी की ओर देखकर, 10,000 रुपये दिए थे ना? मुनीम घबरा कर, हाँ सेठ जी ने हुक्म दिया था। विशाखाराम, क्या पूरे 10,000? एकदम धड़ाम से तकिए पर गिर पड़ता है। सुंदरलाल, मुनीम, राजो विशाखाराम की ओर देखते हैं। राजो की माँ सुंदरलाल को थपथापे तो इन्हें नींद आ गई। बेटा आओ चले। यही क्या है, यह ना एकांकी समाप्त होता है। देखो विशाखाराम इतने कंजूस थे कि उसे अपने ही क्या है धन से ही प्रेम था, अपने इकलौते पुत्र से नहीं। वह सुनते ही 10,000 दे के, मेरे कमाए हुए पैसों के 10,000 दे के सुंदरलाल को छुड़ा के लाए। सुनते ही वो क्या है धड़ाम से मूर्छित होकर गिर पड़े। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम इसके सारांश को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे।
आज हमने देखा है उदय शंकर भट्ट जी के एकांकियों में से एक प्रसिद्ध एकांकी 10,000। इसके सारांश के साथ हम अगले वीडियो में आपके साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।